शांति। आज है 8 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। क्यों? क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल यानी नर्क को हेवन यानी स्वर्ग बना देते हो। बाबा कहते, बच्चे, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब तब होती है देही अभिमान में आने के कारण। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो खुशी गुम हो जाती है। इसीलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो, बाबा ये बात है। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे, यानी हमेशा आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करोगे तो खुश रहोगे। ओम शांति। ऊंचे ते उच्च भगवान। और फिर भगवानुवाच, बच्चों के आगे मैं तुमको ऊंचे ते उच्च बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते, परम पिता परमात्मा ऊंचे ते उच्च है। मनुष्य कहते हैं, बाप कहते हैं खुद, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवानुवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचे ते उच्च भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचे ते उच्च हैं। सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल्प पहले माफी। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात ना समझो तो मुझसे पूछो। मनुष्य को तो कुछ भी नहीं पता, दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब, मुगल आदि होकर गए, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वहाँ तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। सारा दिन याद रखेंगे हमारा कौन सा पार्ट है? हीरो हीरोइन का। तुम डायमंड बनते हो, है ना। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यवान हो, है ना। हम हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हैं, हम डायमंड बन रहे हैं, और हम कितने, बाबा कहते, भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम हेवन में थे, अब, है ना, अब हेल में हो, नर्क में। बाबा आज हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि अब हेल में, नर्क में हो, फिर स्वर्ग में होगे, हेवन में। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। यह तो फिर भी होगा, ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती क्योंकि तुम देहे अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं होता, मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा का काम क्या, विनाश करने का? नहीं, बाबा कहते चेंज करने का। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये भी बाबा कह रहे। यह भी ड्रामा में बाबा कहते नूंद है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कभी नहीं बुलाते। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आके थोड़ी सी विजिट तो कर लो? हाँ, बुलाते हो? बुलाते ही नहीं। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे। पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। ना याद करते हैं और ना बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं, पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करना है,
प्योरिटी फर्स्ट कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते काम महाशत्रु है। अब बाबा किसको समझा रहे हैं, कौन सी बात पर फोकस करा रहे हैं बच्चों को? काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ हूँ बहु अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पर पंखों वाली को परी होती है। जैसे तुम पांडवों को बाबा कहते महावीर कहा जाता है। पांडवों को क्या कहते हैं? महावीर। उन्होंने फिर पांडवों को बहुत बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि में बैठ के दिखा दिया कि वो वहां बैठे हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतना सब पैसे कहाँ गए बताओ? भारत कितना साहूकार था। अभी भारत का क्या हाल है? जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम कृष्ण जैसे बन जाओगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हों को रहेगी जो सदा दूसरों की सेवा यानी खिदमत में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो, है ना। प्याज लहसुन ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खानी। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है और कोई इन बातों को समझ न सके। नाभि से निकलने की भी तो बात नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा कहते बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट में रहते थे, कोई तकलीफ थोड़ी थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़ी, क्या क्या हुआ, कोई परवाह की? कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने, यह भट्टी भी बनी। तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। बाबा कहते भगाने की बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल्प पहले माफे। कोई गाली दे रहा है, हमें बदनाम कर रहा है, तो बाबा कहते ड्रामा है, उसमें कल्प पहले की तरह ये हो रहा है। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वो जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाली मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे,
यह है ज्ञान रतन, कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पद्मापति बनते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पद्मपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, वहां तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं। वृद्धि तो होती है ना, फिर द्वापर में वही पूज्य, सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आपे ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं सर्वव्यापी, है ना। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो उचिते उच्च भगवान, और अब भगवानु वाच्य उचिते उच्च बच्चे हो, तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह ना सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते हैं, समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो बच्चों का है, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहाँ के वहाँ रह जाते हैं। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है, तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु। यह अक्षर तुम गीता के हैं, गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों को फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं। फिर भी सुनंती कथनती ओहो मम माया फारकंती देवंती। बाबा कहा तो माबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है। वह हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अल्फ, उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, बाबा माना वर्षा, वह है हद का और ये है बेहद का। हद के बाप तो ढेर के ढेर हैं बाबा, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, स्थूल सूक्ष्म खिदमत, सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो।
अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना टाइम याद करते हैं, है ना। चार्ट रखने को बोला ना बाबा ने। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं, कान कान प्योर, सुन रहे हैं, कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाली सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए और विशेष समय और अटेंशन दो, है ना। जो प्राप्ति की अनुभूति हो रही है उसके लिए बाबा ने और आगे बढ़ाने के लिए कहा है कि विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले, क्या कहा है बाबा ने, श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले, यह अनुभव हो नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। अंडरलाइन करेंगे, याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, सिद्धि को स्वीकार कर लेना, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा दे रहा है। क्या हो रहा है? हर एक क्या अनुभव करेंगे कि कोई हमें बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकानों पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने हैं। क्या करना है? कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और धीरे बोलेंगे। दूसरा बाबा ने कहा पवित्रता पर ध्यान देना है, ठीक है। और बाबा की जो अनुभव हैं उसकी रेस करनी है, सदा बाबा के लव में लीन रहना है, ठीक है। ओम शांति। आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है। अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तो खुशी गायब हो जाएगी। ओम शांति।